वंस अ वाइज मैन सेड, धर्म अफीम की तरह है, जिसका नशा एक बार हो जाए तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। भारत में धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा कि इसके नाम पर सरकारें तक बदल जाती हैं, चुनावों के रिजल्ट बदल जाते हैं और जहां तक कि कौन जिएगा कौन मरेगा इसका फैसला भी धर्म करता है। तभी तो भारत में धर्म को लेकर ना जाने आज तक कितने अपराध हो चुके हैं और कितने ही साधारण लोगों को धर्म की वजह से भगवान बना दिया गया, मगर वास्तव में वे क्या थे इसका पता बाद में लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा ही एक नाम है आसाराम बापू का, जिसे आज भी कुछ लोग भगवान की तरह देखते हैं तो कुछ लोग शैतान की तरह। लेकिन सवाल ये है कि एक साधु आखिर भगवान की पदवी तक पहुंचा कैसे, वह इतना पॉपुलर कैसे हो गया कि उसके नाम से आज भी देश में न जाने कितने स्कूल और कितनी संस्थाएं चल रही हैं। तो चलिए बात करते हैं आसाराम बापू की, कैसे उनके साम्राज्य का पतन हुआ और कैसे उनकी असलियत दुनिया के सामने आई। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अगस्त 2013 को, जब जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा के सामने एक न्यूज आई। यह एक नॉर्मल दिन था। उनके पर्सनल असिस्टेंट ने कहा कि दिल्ली से स्टार न्यूज का रिपोर्टर लाइन पर इंतजार कर रहा है। जैसे ही अजय ने फोन उठाया, रिपोर्टर ने सीधे कहा, मैं आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर में दर्ज हुए गंभीर केस पर बात करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही अजय चौंक गए। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जोधपुर में आसाराम के खिलाफ कोई केस भी दर्ज हुआ है। उन्होंने पूछा, बताओ मामला क्या है? रिपोर्टर ने कहा, एफआईआर में लिखा गया है कि आसाराम बापू ने दर्शन करने आई एक लड़की के साथ गलत हरकत की है। यह सुनते ही अजय हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि करोड़ों और बड़े बड़े नेता जिसके सामने सिर झुकाते हैं, उस आदमी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लग सकता है। सीधे सीधे अजय ने रिपोर्टर को कहा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और फोन काट दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया था कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो जरूर लगी होगी। तभी उन्होंने देखा कि सेंट्रल डीसीपी की कॉल आई हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ घंटे पहले 16 साल की लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई है और यह बात बिल्कुल सच है कि आसाराम बापू ने उसके साथ यौन शोषण किया है। अजय समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस इंसान को लोग भगवान की तरह पूजते हैं, बड़े बड़े नेता जिसके सामने झुकते हैं, वह आखिर इतनी नीचे गिरकर यह सब कैसे कर सकता है। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। वक्त आ चुका था सच को बेनकाब होने का। अब सामने आने वाला था एक ऐसा सच जो कड़वा भी था और दर्दनाक भी। लेकिन उसके आगे आसाराम के साथ क्या हुआ, यह जानने से पहले बात करते हैं आसाराम की। अगर आसाराम बापू की बात की जाए तो उनका जन्म आज के पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे 1941 में हुआ था। उनका नाम असुमल सिरुमलानी रखा गया था। यही असुमल सिरुमलानी आगे चलकर आसाराम बापू बना। इनका जन्म एक अमीर बनिया परिवार में हुआ था। माता पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन 6 साल की उम्र में सब कुछ बदल गया क्योंकि देश 2 हिस्सों में बंट चुका था। विभाजन की वजह से अपनी जमीन जायदाद छोड़कर पूरी फैमिली को अहमदाबाद आना पड़ा। अमीरी से गरीबी में गिरना बहुत मुश्किल था। उनके फादर ने काम संभालने की कोशिश की। पहले लकड़ी का कारोबार किया, फिर मसालों का। ऐसा लग रहा था कि परिवार संभल जाएगा, मगर अफसोस तभी उनके फादर की डेथ हो गई, जिसका पूरा असर असुमल पर पड़ा। उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और काम करना शुरू करना पड़ा। उनकी बायोग्राफी से पता चलता है कि वे ग्रेट स्पिरिचुअल एंड अमेजिंग मेमोरी वाले लड़के थे, लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। दरअसल अजमेर में यह तांगा चलाते थे और वहीं एक रिश्तेदार की दुकान पर नौकरी भी करते थे। यह शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उन्होंने लक्ष्मी देवी से शादी कर ली। इसके बाद छोटी मोटी नौकरियां करते रहे। यही नहीं, 1959 में आसाराम पर हत्या का केस भी दर्ज हुआ, लेकिन सबूत न मिलने के कारण केस दब गया। शादी हो गई थी, हत्या का मुकदमा दर्ज था, लेकिन इनके अंदर साधु बनने का जुनून बढ़ रहा था। आखिरकार 23 फरवरी 1964 को असुमल घर छोड़कर निकल पड़े और सन्यासी बनने का सफर शुरू हो गया। कुछ समय बाद वे अहमदाबाद लौट आए और मोटेरा में एक झोपड़ी में मोक्ष कुटीर नाम का आश्रम बना लिया और यहीं से असुमल आसाराम बापू बन गया। उन्होंने जैसे ही कुटिया बनाई वह बहुत जल्दी फेमस हो गए। उनके फेमस होने के कई सारे रीजन थे, मगर इसके 3 बड़े कारण थे। सबसे पहले तो आश्रम में मुफ्त खाना, इलाज और सुविधाएं। दूसरा, तपस्या और प्रवचन से सर्वजन संत की छवि बनना। और तीसरा, 1980 के समय में हिंदुत्व का उदय हो रहा था, जिसका सीधा फायदा इन्हें मिला। इनफैक्ट धीरे धीरे देश विदेश में उनकी शाखाएं खुलने लगी थीं। इनके लाखों भक्त बन गए। सत्ता उनके कदमों में आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, विजय सिंह, हर पार्टी के बड़े नेता उनके कार्यक्रम में जाने लगे। लेकिन कुटिया के पीछे जो चल रहा था वह बहुत घिनौना और डरावना था। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप चाहे जितना छुपाओ एक दिन सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ 1997 में हुआ। दरअसल 1997 में 20 साल की लड़की ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। खबर बड़ी थी, लेकिन सिर्फ एक छोटे से गुजराती अखबार में छपी और फिर गायब हो गई, क्योंकि आसाराम की राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत थी। लेकिन एक बार फिर आवाज उठी। अहमदाबाद में उनके मोटेरा आश्रम में एक पिता ने अपने 9 साल के बेटे और भतीजे को गुरुकुल में डाला था। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन 3 जुलाई 2008 को दोनों बच्चे लापता हो गए।
परिवार पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा परिवार पर ही बरसने लगी। उनकी रिपोर्ट तक मुश्किल से दर्ज हो पाई थी। पुलिस बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर आसाराम का चौंकाने वाला संदेश आया। परिवार के अनुसार आश्रम से उन्हें यह सलाह दी गई कि घर से आटा लाया जाए, बच्चों के कपड़े गर्म पानी में रखे जाएं और कुछ धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि इन उपायों से बच्चों का पता चल जाएगा। परिवार ने यह सब किया, लेकिन बच्चे नहीं लौटे। पेरेंट्स का बुरा हाल था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। असल में बच्चे तो नहीं मिले, मगर अगले दिन नदी से 2 लाशें मिली और ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं दोनों बच्चों की थीं। जब बॉडी को देखा गया तो कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी हालत बयां कर रही थी। मगर अफसोस, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जांच 5 साल तक लटकाई गई और बाद में आश्रम को क्लीन चिट दे दी गई। वैसे अगर इस घटना की बात करें तो यह घटना मोटेरा गांव की कुटिया में हुई है। वैसे जब कुटिया वर्ड सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई झोपड़ी जैसी साधु की कुटिया होगी, लेकिन यकीन मानिए इसका नाम बस कुटिया था। यह संगमरमर का बंगला था जिसमें स्प्लिट एसी, मॉड्यूलर किचन, महंगी मैट्रेस, सब कुछ मौजूद था। इसे देखकर पुलिस को समझ आ गया कि तपस्वी का खेल कुछ और ही है, मगर फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई और आसाराम को क्लीन चिट मिल गई। लोग ऐसे ही अंधभक्त बने रहे, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। और यह झटका वही था जब एक 16 साल की लड़की ने इन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये वही केस था जिसका जिक्र हमने स्टार्टिंग में किया था और जिसकी खबर अजय लांबा तक पहुंची थी। वैसे अगर इस नाबालिग लड़की के केस की बात करें तो जैसे ही इसके माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे थे तो थाने में पहुंचते ही कांपती आवाज में लड़की ने बताया कि मैं शाहजहांपुर की रहने वाली हूं और मेरे फादर आसाराम के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं गुरुकुल में पढ़ाई करती हूँ। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब थी, मगर बीमार होने पर वहाँ की वार्डन शिल्पी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें डॉक्टर की नहीं बल्कि बापू की जरूरत है। बापू ही तुम्हारा इलाज करेंगे। तुम्हारे अंदर आत्मा घुस गई है, बापू ही उसको निकाल सकते हैं। बस यही कहकर उसे सत्संग के बाद आसाराम बापू के पास भेजा गया। बापू ने उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे अंदर शैतान घुसा है, मैं उसे निकाल दूंगा। उन्होंने कुछ धार्मिक रिचुअल किए जिसमें रात के 10 बज गए। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लड़की के माँ बाप को बाहर बिठा दिया गया और कहा गया कि तुम लोग मंत्र साधना करते रहो और मैं इलाज करता हूँ। लेकिन अंदर क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। माँ बाप अपनी बेटी के लिए बाहर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर आसाराम बिस्तर पर लेटा हुआ था। लड़की बिल्कुल अकेली थी और फिर वह जघन्य अपराध हुआ। लड़की दर्द से तड़प रही थी, मगर आसाराम ने जाते जाते उसको धमकी दी, अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह बहुत डर गई थी, लेकिन 2 दिन बाद उसकी हिम्मत टूट गई और उसने सब सच बता दिया। लेकिन जब उसने बताया तो अफसोस किसी ने यकीन नहीं किया। इनफैक्ट आश्रम में तो उसकी बात सुनी तक नहीं गई। परिवार बहुत परेशान था कि अब क्या करें, लेकिन फिर वे सीधा कमला मार्केट थाने पहुंच गए, जहां उनकी एफआईआर दर्ज की गई। मेडिकल रिपोर्ट आई और केस अजय लांबा के पास पहुंच गया। मामला फैल गया था, जनता जगह जगह धरना देने लगी। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, मगर कुछ लोग अभी भी आसाराम की वकालत कर रहे थे। इनफैक्ट आसाराम का बेटा लड़की पर जाति हमला यानी कि पर्सनल अटैक कर रहा था। किसी को उस लड़की की बात पर यकीन ही नहीं था, लेकिन जांच के दौरान सामने आया कि बापू को सच में सेक्स एडिक्शन था। वह हर रात एक नई लड़की की मांग करता था और उसका ये काम करती थी वार्डन शिल्पी और बावर्ची प्रकाश। असल में वार्डन शिल्पी और बावर्ची प्रकाश उसके लिए लड़कियां लेकर आते थे और ये लड़कियां और कहीं से नहीं बल्कि आश्रम से ही आती थीं। इसमें भी गरीब घरों की बेटियां सबसे ज्यादा गायब होती थीं। अब पुलिस के पास में पक्का सबूत था। सबूत मिलने के बाद नोटिस आसाराम के आश्रम में भेजा गया। उससे पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन आसाराम गया ही नहीं, जैसे कि पुलिस उसके बाप की हो। पुलिस ने फैसला किया कि उसे गिरफ्तार करना ही होगा, मगर समस्या वही थी जो हर केस में होती है। हजारों भक्तों की सुरक्षा दीवार उनके सामने खड़ी थी। इसलिए 5 एसपी, आरएएफ, सीआरपीएफ कमांडो की टीम तैयार की गई। पूरा हथियारबंद दस्ता इंदौर के आश्रम की ओर पहुंच गया, जहां पर पहले से ही आसाराम बापू छिपकर बैठा हुआ था। लेकिन वहां से अचानक आसाराम गायब हो गया। वह अचानक गायब नहीं हुआ था, बल्कि यह उसकी पहले से बनाई गई स्ट्रेटेजी थी। जैसे ही लड़की की शिकायत जोधपुर पुलिस तक पहुंची थी, आसाराम ने तुरंत अपनी टीम को एक्टिव कर दिया था। सबसे पहले उसके फोन स्विच ऑफ किए गए, लोकेशन बदली गई और मीडिया में पूरा का पूरा बयान घुमाया गया। उनकी पहली लाइन आई कि यह एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन यह तो आप भी जानते हैं, जो भी पकड़ा जाता है उसकी पहली लाइन यही होती है। पुलिस को समझ आ गया कि बापू अचानक बीमार क्यों हो गया है। कभी हार्ट प्रॉब्लम, कभी ब्लड प्रेशर, ये सब बहाना था, जैसे किसी बाबा का राज चल रहा हो। जोधपुर पुलिस का कहना था, बस एक मेडिकल रिपोर्ट दे दो कि तुम चल नहीं सकते, हम छोड़ देंगे। लेकिन मेडिकल टीम जब भी आती, आसाराम ध्यान में मिल जाता। कहता, आज मन शांत है, कल आना। यह स्ट्रेटेजी 10 दिन तक चलती रही। आखिरकार टीम को महसूस हो गया कि आसाराम लोकेशन बदल रहा है, समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, मीडिया को भ्रमित किया जा रहा है और राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ बड़े नेताओं ने अंदर ही अंदर पुलिस पर दबाव डालने की कोशिश भी की।
लेकिन जोधपुर पुलिस ने साफ कह दिया, कानून एक है, चाहे आरोपी साधु हो या मंत्री। मगर समस्या यह थी कि पुलिस आसाराम को ढूंढ ही नहीं पा रही थी। लेकिन आखिरकार पुलिस को सूचना मिली कि आसाराम इंदौर के मनाई आश्रम में मौजूद है। बिना किसी को बताए, बिना किसी स्थानीय पुलिस की मदद लिए पूरी टीम वहां पहुंची। भीड़ कभी भी हिंसक हो सकती थी, इसलिए मोबाइल बंद थे, सब चुपचाप आगे बढ़े। अंत में पुलिस उसे पकड़ने तक पहुंच गई, लेकिन गार्ड ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। कभी कहता कि बापू ध्यान में है, तो कभी कहता कि बापू सो रहा है। लेकिन इस बार पुलिस जिद पर अड़ी रही और वह आखिरकार वहां घुस ही गई। पुलिस के साथ साथ डॉक्टर भी रूम में पहुंचा। डॉक्टर ने अंदर जाकर कहा, बापू हमें मेडिकल टेस्ट करना है। लेकिन बापू की वही पुरानी लाइन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं चल नहीं सकता। स्ट्रेटजी वही, बीमारी का बहाना। लेकिन अंत में पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। बापू को पकड़ना किसी क्रांति से कम नहीं था। अरेस्ट करके बापू को जोधपुर ले जाया गया। मेडिकल टेस्ट हुआ, वह बिल्कुल फिट था, कहीं से भी बीमार नहीं था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जेल भेजा गया। जेल में उसने कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे विशेष सुविधाएं चाहिए, मैं संत हूँ। लेकिन जेल प्रशासन ने साफ कहा, यहाँ सिर्फ एक ही पहचान है कि तुम कैदी हो। इसके बाद पहली ही रात वह टूट गया था, कोने में बैठा रहा, किसी से नजर तक नहीं मिलाई। इसके बाद हर आश्रम में छापे मारे गए। पुलिस ने वहां मौजूद हर एक लड़कियों के बयान लिए और फिर सारा सच बाहर आ गया। अब शिल्पी से पूछताछ की गई। शिल्पी ने बताया कि वह लड़कियों को तैयार करती थी। इन समय वो गुरु नहीं, एक हैंडलर की भूमिका निभाती थी। कई लड़कियां विरोध करती थीं, लेकिन वह सबको कहती, हमारे पास तुम्हारी पिक्चर है, चुप रहो। प्रकाश भी यही काम करता था। कुटिया की सच्चाई सामने आई। एक लग्जरी बेडरूम जो आश्रम की बजाय 5 स्टार होटल जैसा था। जांच बढ़ती गई। आश्रम के धर्म और मंदिरों के नाम पर जो कुछ भी चल रहा था, सब बेनकाब होता गया। यहाँ पर लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, लेकिन आखिरकार सब सामने आ गया। आखिरकार अप्रैल 2018 में जोधपुर की अदालत ने 105 पेज के फैसले में आसाराम को दोषी करार दिया। यह भारत के इतिहास का पहला मामला था जिसमें इतना बड़ा, शक्तिशाली, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली संत जेल भेजा गया। फैसले के बाद इनके आश्रमों की पकड़ गिर गई। नए नए भक्तों का आना लगभग बंद हो गया। विदेशी केंद्रों पर छापे पड़े। 400 से ज्यादा प्रॉपर्टी जांच के दायरे में आई, जिससे भक्तों का भ्रम टूट गया। आज आसाराम जोधपुर की जेल में है। उसकी उम्र 84 साल हो चुकी है। वह एक टूटा हुआ अकेला आदमी है। तो ये थी कहानी आसाराम की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।